हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ हूँ यहाँ पे विद न्यू टॉपिक। टुडे माय टॉपिक इज़ जनरल मार्केट आउटलुक। क्या आउटलुक रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट का अगले 1 साल या अगले 2 साल या अगले 5 साल के लिए, बाय सीइंग द करंट सिनेरियो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू कम ऑन द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, तो आजकल नॉइज़ चल रहा है मार्केट में, यूक्रेन रशिया वॉर, क्या ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगी, मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हमें अपनी एसआईपीज़ बंद कर लेनी चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या होगा, अचानक से आरबीआई आ गया, इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। सो बहुत सारे सवाल ये चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में कि क्या करना चाहिए। सो I conclude in one point, but later on I will explain all the parameters कि इस समय जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है हमारे इंडियन मार्केट में वो क्या हो रही है कि भारत का पैसा बाज़ार में लग रहा है, इंडिया का पैसा। अगर मैं 10 साल पीछे जाऊँ तो हम टोटली एफआईज पे डिपेंडेंट थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे, वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। नाउ यू वुड नेवर बिलीव दैट 12,000 करोड़ एसआईपी बुक हो चुका है इंडिया का। हर महीने आप और मेरे जैसे लोग 12,000 करोड़ रुपए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए मार्केट में लगा रहे हैं। और फिर पीएफआरडीए है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, एलआईसी है, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो लगातार पैसा लगा रहे हैं। तो डेट्स वाई ये मार्केट हमारा सस्टेन है कंपैरेटिवली। पूरे वर्ल्ड को वी आर आउट परफॉर्मिंग, पूरे वर्ल्ड की इमर्जिंग मार्केट को वी आर आउट परफॉर्मिंग। वो काफ़ी गिरे हैं, हम तो सिर्फ अभी 8-10% ही गिरे हैं अपने टॉप से, ठीक है। पिछले 4 से 5 महीने में एफआईज ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का रिडेम्पशन करा। 2008 में उन्होंने 82,000 करोड़ का रिडेम्पशन करा था, तो मार्केट 60% क्रैश कर गया था। अब कितना गिरा? 8%। दैट इज़ द बिग चेंज इन इंडिया। और ये रिटेल का पैसा आ रहा है, हमें बाहर का पैसा चाहिए ही नहीं। तो सबसे मेन फैक्टर ये है कि हमारी कंट्री में जो इस बाज़ार को गिरने शायद नहीं दे रहा, राइट। सेकेंड पॉइंट है, जो हमारी कंट्री की पोस्ट कोरोना इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, वो इतना बेहतरीन कर रही है कि आप देखिए लास्ट अभी अप्रैल का जीएसटी आया 1.68, 1,68,000 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एक मंथ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। आप हमारे देश के यूनिकॉर्न्स देखें जो 2014 में 4-5 थे, और 93 हो गए। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट कैप इन द वर्ल्ड। हमारा जो भारत का बाजार है वो 5वें नंबर का है, और जो हमारी इकॉनमी है वो 6ठे नंबर की है। अब 182 देशों में हम 6ठे नंबर पे हैं हमारा देश। तो इन्वेस्ट इन इंडिया, आई ऑलवेज से दैट वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इन्वेस्ट इन इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क में कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होगा आपको बाद में। ही वाज डिस्क्राइबिंग FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि आप आइए नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा कि हम रह गए। सो दैट विल अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। सो आप डिफेंस में देखिए, वी आर सेइंग कि हम यहीं पे सब कुछ, सारे जितने भी हमारे हथियार हैं हम यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे। 2014 में हम 14वें नंबर पे थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, आज हम सेकंड नंबर पे हैं। स्टील में हम सेकंड नंबर पे हैं, ऑटो में हम 4th नंबर पे हैं। तो इंडिया का समय आने वाला है, आने वाला टाइम में। तो इन्वेस्ट इन इंडिया वाया म्यूचुअल फंड SIP इज़ द बेस्ट रूट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। वॉलेटिलिटी चलती रहती है थोड़ी बहुत, 5-10-15% की ऊपर नीचे होता रहता है। इन्वेस्टर्स को उससे कोई सोचना नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा मार्केट को रोज़ रोज़ देखना चाहिए। एज आई ऑलवेज सेज, शुड फोकस ऑन गोल्स। उनको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। मार्केट की नेचर है ये। अगर आप मैं पिछले 10 साल का मंथली वॉलेटिलिटी चार्ट देखूँ तो एवरी मंथ मार्केट 3-4% ऊपर नीचे रहता ही है। तो वो रहेगा, आप भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली सेंसेक्स 100 से 56,000 हो गया, कल को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख बाय द ग्रोइंग इकॉनमी होना ही है। सो हम नंबर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा क्या नंबर्स चल रहा है। हमें फैक्टर्स पे, जैसे मैंने आपको फैक्टर डिस्कस करे, क्रेडिट ग्रोथ भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है हमारी। रेलवे फ्रेट जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, फास्टैग कलेक्शन हाईएस्ट पे है। इट मीन्स की इकॉनमी इज ग्रोइंग, राइट। अब देखने पावर क्राइसिस हो रहा है। व्हाट इट मीन्स पावर क्राइसिस की कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है ना, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, तभी तो पावर क्राइसिस हो रहा है। सो हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को जा रहा है। तो माई आउटलुक इज़ वेरी ब्राइट फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 1 to 5, 10 ईयर। दिस डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया, आई ऑलवेज सेज। सो
जैसा मैंने पहले ही बोला था, इन्वेस्ट इन इंडिया, मार्केट आउटलुक इज़ ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया का समय है, तो आप मैं भी लाइक प्राइम मिनिस्टर यही कहूँगा कि फिर आपको बाद में फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट ना आए, तो इसलिए आपको SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। माई पर्पज़ इज़ टू कम हियर ओनली टू गाइड यू एंड ओनली टू इन्फॉर्म यू व्हाट आई नो, and there is nothing kind of advisory in it, and mutual fund investment are subject to market risk, and read scheme related document carefully, right? So thank you very much, take care.